मैंने जी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है और मैंने अपने यहाँ से अपना मियाँ चन्नू शहर से ही मुकम्मल की है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियाँ चन्नू से। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, 3 से 4 जगह पे अप्लाई किया, लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसे है कि आप अगर आपका मेरिट है लेकिन आपकी मेरिट के ऊपर वो नहीं सुनवाई नहीं होती। 3rd ईयर में दाखिला लिया तो उसके साथ मैंने अपना ये कारोबार शुरू किया छोटा-सा। एक रेहड़ी के ऊपर मैं लेके आता था जूतों को और यहाँ पे आके सेल करता था। आपने कोई और काम क्यों नहीं किया? इसी काम का आपको आइडिया क्यों आया? अपना छोटा काम शुरू कर रहे हैं, ये इसको आप ये कैसे लेके जाएँगे, इसको कैसे आप करेंगे? आप स सड़क के किनारे पे लगाने लगे हैं और बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी थे जिन्होंने कहा कि आप इसको छोड़े आप कोई और काम शुरू कर लें। कितनी अमाउंट से आपने ये काम स्टार्ट देखिए उस वक़्त 2018-19 की बात है जब कोरोना आया था तो उस वक़्त हमने ये शुरू किया था 2 से 3 लाख रुपए में शुरू किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम और आप देख रहे हैं IM डिजिटल। इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ चन्नू में। मियाँ चन्नू के एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सी मुलाजमत के लिए अप्लाई की, लेकिन उन्हें जॉब ना मिल सकी। आखिरकार उन्होंने थक हार के एक जो है जूतों का स्टॉल लगा लिया और देखते ही देखते वो कारोबार जो एक अच्छा खासा अमाउंट में तब्दील हो गया। एक अच्छी खासी इनकम जो है, एक हैंडसम अमाउंट वो डेली की कमाने लग गया। ये हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहती हैं, उन्होंने कैसा आइडिया आता है कि ये कारोबार शुरू किया जाए और वो कितना इससे कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान जी। आप अब्दुर्रहमान साहब बताइएगा, क्या तालीम है आपने और कहाँ से हासिल की? मैंने जी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है और मैंने अपने यहाँ से अपना मियाँ चन्नू शहर से ही मुकम्मल की है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियाँ चन्नू से। जी। तो आपको कैसे ख्याल आता है कि आप जूतों का स्टॉल लगा लीजिए? क्या कोई मुलाज़मत नहीं की आपने या आपने अप्लाई नहीं की? ये क्या क्या वजह बनी? देखें भाई अपना जब मैंने 2nd ईयर मुकम्मल किया, अपना एफ़ए मुकम्मल किया तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। 3 से 4 जगह पे अप्लाई किया, लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसे है कि आप अगर आपका मेरिट है लेकिन आपकी मेरिट के ऊपर वो नहीं सुनवाई नहीं होती। तो उसमें ये था कि काफ़ी जगह से फिर नाकाम होने के बाद तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अपना छोटा-मोटा कारोबार शुरू किया जाए और साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा जाए। जब 3rd ईयर की मैंने अपना 3rd ईयर में दाखिला लिया तो उसके साथ मैंने अपना ये कारोबार शुरू किया छोटा-सा। एक रेहड़ी के ऊपर मैं लेके आता था जूतों को और यहाँ पे आके सेल करता था। तो उसी को मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को आगे लेके चला जाए और इसी में अपना इसी को बढ़ाया जाए। तो यहीं से मेरा ज़हन में ये आइडिया है और कुछ मुझे अपने वालिदैन की सपोर्ट थी इस काम के अंदर, उसकी वजह से मैंने इसी को आगे बढ़ाया और इसी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तरक्की दी। आपने कोई और काम क्यों नहीं किया? इसी काम का आपको आइडिया क्यों आया? देखें, ये जो आप कह सकते हैं कि ये मेरे वालिद साहब हैं, उनका खुद की फैक्ट्री भी है। जूते खुद तैयार करते हैं और आगे होलसेल रेट पे वो सेल करते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ही कारोबार को आगे लेके चला जाए। तो इसी वजह से इसी कारोबार का आइडिया मेरे ज़हन में आया क्योंकि इसकी समझ थी, इसकी बूझ थी। हम बचपन से ही इसी फैक्ट्री के अंदर जूतों की फैक्ट्री के अंदर बड़े पले और जवान हुए, तो इसी वजह से इस काम की समझ थी, इसीलिए बेहतर समझा कि इसी को आगे लेके चला जाए और इसी को शुरू किया जाए। कितनी अमाउंट से आपने ये काम स्टार्ट किया? देखिए, उस वक़्त 2018-19 की बात है जब कोरोना आया था, तो उस वक़्त हमने ये शुरू किया था 2 से 3 लाख रुपए में शुरू किया था। तो आज के हिसाब से अगर कोई भाई शुरू करना चाहता है, तो अगर हैंडसम अमाउंट निकालना चाहता है, सो 5 से 6 लाख रुपए मैक्सिमम उनके पास होना चाहिए और जिससे वो अपना ये कारोबार शुरू कर सकता है। जी। रोज़ाना की बुनियाद पर कितना आप कमा लेते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 हज़ार रुपए हम इस जगह से निकाल रहे हैं और इस कारोबार से निकाल रहे हैं। कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं क्योंकि काम है, इससे कभी पता नहीं चलता, कभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा भी हो जाती है सेल और कभी कम भी हो जाते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि महीने का 40-50 हज़ार आराम से यहाँ से निकल जाता है। आप काम ये स्टार्ट कर रहे हैं, आपने तालीम हासिल की, एक अच्छी तालीम आपने हासिल करने के बाद आपने ये स्टॉल लगाया। आपके जो स्टूडेंट, आपके दोस्त थे, आपके क्लासमेट थे, आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारिब, रिश्तेदार, उनका जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो उनके क्या तासुरात थे? क्या इस बारे में उनका कहना था? क्या राय रखते? देखें भाई, तासुरात तो ऐसे थे, जब मैंने ये काम शुरू किया तो बहुत से ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि यार ये अपना छोटा काम शुरू कर रहे हैं, ये इसको आप ये कैसे लेके जाएँगे, इसको कैसे आप करेंगे? आप सड़क के किनारे पे लगाने लगे हैं। और बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी थे जिन्होंने कहा कि आप इसको छोड़े आप कोई और काम शुरू कर लें। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में अगर अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाल दी, इसको शुरू किया। आज वही लोग और वही दोस्त मुझसे वो मशवरे लेते हैं कि क्यों ना यार आप मुझे भी बता दें कि आपने इसको कैसे आगे लेके चलें और इसमें कैसे आपने तरक्की की है। हमें भी कोई ऐसा मुफ़ीद मशवरा दे दें जिससे हम अपना कोई छोटा-मोटा कारोबार भी शुरू कर सकें और उसमें तरक्की भी कर सकें। जी। तो आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे नौजवान जो घर पे बैठ के सिर्फ ये तालीम हासिल करते हैं या तालीम हासिल करने के बाद सिर्फ नौकरियों के पीछे ही दौड़ रहे हैं,
कोई अपना काम कारोबार बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, उनको आखिर में क्या पैगाम देंगे? देखिए भाई, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि कोई भी है, चाहे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करें। अगर आप तालीम कर रहे हैं, तो तालीम हासिल करने में अपनी फुल मेहनत और फुल लगन लगाएँ। उसमें ये ज़रूरी बात है कि अगर आप फ़र्ज़ करें भी आप अपना तालीम हासिल की है, तो इसलिए इस मकसद से ना हासिल करें कि आप कल को जाके किसी की नौकरी करें। आप तालीम हासिल करने तालीम जो है वो इंसान को शऊर देती है, इंसान को उठने-बैठने की तमीज़ देती है, इंसान को मुआशरे में रहने के लिए, इंसान से बात दूसरे लोगों से बात करने के लिए उसका वो जो है ना इंसान के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो अपना नौकरी के लिए ही करें। तो आप ज़रूरी ये बात है कि अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसको आप अपने कारोबार के अंदर कैसे उसको कोई उससे फ़ायदा उठाएँ। वो अपनी तालीम को उसमें इम्पैक्ट करें और उससे अपना जो है वो अपने कारोबार के अंदर तरक्की करें। और जो भी मेरे वालिदैन या मेरे बुज़ुर्ग सुन रहे हैं, उनको यही मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करें। कोई भी काम है अगर वो शुरू करते हैं, उनको हौसला दें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उनकी फुल सपोर्ट करें ताकि वो कल को जाके उसके अंदर तरक्की कर सकें। जी। इस काम में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की? देखें, इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ और अपने भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे फुल सपोर्ट की है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं और आप ये काम छोटा क्यों शुरू करने लगे हैं। ठीक है? तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से लेके आज तक 5 से 6 साल हो चुके हैं मुझे ये काम करते हुए। उन्होंने फुल सपोर्ट की और फुल मुझे इसके अंदर बैकबोन किया है। और मेरे जो भाई हैं, वो जब मैं स्टडी हासिल कर रहा था, तो वो भी साथ-साथ पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइम मैथ शॉप पे होता था और वो कॉलेज में होते थे। जब वो कॉलेज से आ जाते थे, तो मैं जाके अपना स्टडी वगैरह मुकम्मल करता था और वो जो भाई थे वो शॉप को सँभालते थे। तो अब जो मेरे भाई हैं और जो मेरे वालिदैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं, उनकी फुल सपोर्ट से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। जी। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, मियाँ चन्नू का ऐसा नौजवान हमारे साथ मौजूद था जिनका कहना था कि काम कोई भी हो वो छोटा नहीं होता, काम अपना स्टार्ट करना चाहिए, अल्लाह पाक उसमें खुद ही बरकत डाल देते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिएगा IM डिजिटल।